वालेकुम। और आज जो है वो हम मॉडल पेपर के बॉटोलॉजी के रीजनिंग सवाल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, फर्स्ट ईयर के रीजनिंग सवाल मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मॉडल पेपर को जो है वो सॉल्व करके दिखाया जाए, तो मैंने मॉडल पेपर के सारे सवाल निकाल लिए, यहाँ पे रीजनिंग सारे क्वेश्चन निकाल लिए। इस पार्ट में मैं आपको सारे रीजनिंग करवाऊँगी। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आया हुआ है, वाई फैट्स आर सॉलिड एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमसे पूछा जा रहा है कि फैट्स जो है वो क्यों सॉलिड रहते हैं और ऑयल जो है वो क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग पार्ट में आया हुआ है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड्स की वजह से, फैट्स की वजह से फैट्स जो है वो कंपोज करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। इसकी वजह से वो जो है क्या नाम है, फैट्स जो है वो सॉलिड रहते हैं। ठीक है, यानी कि चिकनाई पैदा होती है, तो जो है वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो फैट्स जो है वो सॉलिड ही रहते हैं, लिक्विड नहीं होते। जबकि ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो जो है वो लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। सो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो इस वजह से जो है वो सॉलिड रहते हैं वो रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये एक हो गया, ये इसका सवाल हो गया कि ये इसका जवाब हो गया कि फैट्स आर सॉलिड। फैट्स क्यों सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ये हमने बता दिया। अब हमें बताना है कि ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑयल क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारी सवाल पूछा गया, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, दूसरा पार्ट। ऐसे कर ले कि पार्ट पार्ट में याद कर ले। एक का आंसर हो गया कि फैट जो है वो क्यों सॉलिड रहते हैं। अब ऑयल का बताना है कि वो लिक्विड क्यों हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। विच ऑयल आर कंपोज्ड, विच ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड कर देते हैं रूम टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर पर। इसको अनसेचुरेटेड, यहाँ पे सेचुरेटेड की वजह, सेचुरेटेड फैटी उसकी वजह से, फैटी एसिड्स की वजह से वो हाई रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे रहते हैं और रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहते हैं। और यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से वो जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा हमने आंसर लिख लिया। चलिए दूसरे उस पर चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, ये सवाल भी चैप्टर नंबर 2 का है। ये है फैटी एसिड्स वाले में मिल जाएगा आपको, और ये जो है वो मोनोस्क्लेराइड्स में मिलेगा। दूसरा सवाल हमारे पास है, वाई मोनोस्क्लेराइड्स आर स्वीट, क्यों स्वीट होते हैं मोनोस्क्लेराइड्स, और जो है वो पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो नहीं होते। अब कह रहे हैं कि क्यों होते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि मोनोसेक्राइड स्वीट क्यों होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताएंगे, पॉलीसेक्राइड्स नहीं होते, क्यों नहीं होते, ये भी बताना है। अच्छा जी, इसको अब हम लिखना शुरू करते हैं। मोनोसेक्राइड्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इजीली बिंड टेस्ट रिसेप्टर्स। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इजीली बिंड टेस्ट होता है, जो कि बहुत जल्दी टेस्ट को पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्वीट होते हैं, ये हमारी ज़बान पे मौजूद होते हैं। विच द पॉलीसेक्राइड्स, सेक्राइड से ज़्यादा जो है वो उनका ईजी स्ट्रक्चर होता है और वो हमारी ज़बान पे मौजूद होता है, और ये जल्दी जो है वो सेक्राइड्स, वो जल्दी जो है वो मोनोसेक्राइड्स जल्दी जो है वो टेस्ट को पहचान लेते हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड्स टेस्ट को देर में पहचानते हैं। द टेस्ट रिसेप्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर टू अ फॉर्म अ होल पॉलीसेक्राइड्स यूनिट्स। जो टेस्ट होता है रिसेप्टर्स का वो ज्वाइंट होता है किससे, पॉलीसेक्राइड्स यूनिट से। सो दे कैन नॉट बिंड टू रिसेप्टर्स, तो इस वजह से ये जो है वो रिसेप्टर्स नहीं बना पाते, बिंड नहीं हो पाते रिसेप्टर्स में। ठीक है, लाइक मोनोसेक्राइड्स की तरह। दैट्स वाई, इस वजह से, दैट्स वाई मोनोसेक्राइड्स आर मोर स्वीट दैन पॉलीसेक्राइड्स। यही वजह है कि मोनोसेक्राइड्स जो है वो ज़्यादा स्वीट होते हैं पॉलीसेक्राइड्स से। ठीक है, ये दोनों सवाल चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। ये फैट्स वाले में है और ये मोनोस्क्राइड्स वाले में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की। वाई आर एम्फीबियन कंसीडर्स एट अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एम्फीबियंस को क्यों कंसीडर किया जाता है अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट में। ये एक रीजनिंग सवाल है और ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब हम इसको चाहे तो यही से लिख रहे, कंसीडर अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट, या चाहे तो डायरेक्ट बिकॉज से लिख रही, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से बिकॉज से लिख, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, एंड होता है। देयर थिन नेक स्किन कैन नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूसली लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू हीट। इनके अंदर जो वो थिन स्किन नहीं प्रेजेंट होती,
जो कंटिन्यूसली जो है वो पानी और हीट को अंदर बाहर आने से रोक सके, ठीक है। विच मेक्स दैम अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट, ये अपने अंडों की भी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए ये अच्छे एम्फीबियंस जो है वो लैंड वर्टिब्रेट अच्छे नहीं कहलाते, ठीक है। अच्छा, इसका तो छोटा सा सवाल है, चाहे तो कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इस पूरा उसका बाद में लिख ले, या चाहे तो वीडियो रोक के कॉपी कर ले, ठीक है जी। वाई रेप्टाइल्स आर कंसिडर सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट, अब कह रहे हैं कि क्यों रेप्टाइल्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर ये मैंने यहाँ से लिखा, बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर की फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से दे हैव डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन, ये बनाते हैं एक्सोस्केलेटन, इनके अंदर पाया जाता है, एंड मैनी स्केल्स ऑन स्किन के अंदर बहुत सारे जो है वो क्या पाए जाते हैं, वो स्केल्स पाए जाते हैं। दे डेवलप किडनी एंड लंग्स, ऑल्सो मेक दैम मोर सुटेबल फॉर फिट ऑन लैंड। अच्छा जी, इनके अंदर किडनी पाई जाती है, लंग्स पाए जाते हैं, लंग्स जहाँ भी पाए जाते हैं उसका मतलब है कि ऑक्सीजन वाले एनिमल्स है, ठीक है, लंग्स ऑक्सीजन वाले एनिमल्स में होते हैं। ऑल्सो मेक दैम मोर सुटेबल फॉर फिट ऑन लैंड, और ये जो है वो ज़्यादा फिट होते हैं लैंड एनिमल्स में, सो ये लैंड वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास उसके बाद है, वाई स्पॉन्जेस आर कंसीडर्ड एज पैराजोआ। स्पॉन्जेस जो है वो क्यों कंसीडर किए जाते हैं पैराजोआ में, बिकॉज स्पॉन्जेस हैव लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स, क्योंकि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो लूज़ करते रहते हैं ऑर्गेनाइज सेल को, रेदर देन अ वेल डिफाइंड मल्टी सेलुलर ऑर्गन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स भी इनके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ये वाला सवाल आई थिंक चैप्टर 6 या 7 में मौजूद है, पैराजोआ वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारे, अब आज का टॉपिक हमने यही ख़त्म कर दिया है। सो मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।